नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां, वो भी ट्रिक से। तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। संविधान की सभी अनुसूचियां एक बार में याद कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिसे समय समय पर बढ़ाकर 12 कर दिया गया वर्तमान में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 12। लेकिन संविधान जब लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक अनुसूचियों याद करते हैं कि उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। तो ये तो आप सब जानते हैं, पहली अनुसूची में लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारा भारत देश है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है। तो पहली अनुसूची में भी भारत के बारे में लिखा है। आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची में। तो यहाँ से मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि दूसरी अनुसूची में लिखा है कि मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन भत्ते, यानी उनको वेतन किस आधार पर दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये दूसरी अनुसूची में लिखा है। तो इसे ऐसे याद करेंगे कि मंत्री क्या करते हैं। मंत्री तो हमारे देश का पैसा लूटते हैं दोनों हाथों से। यानी ऐसे याद करना आपको कि मंत्री दोनों हाथों से पैसे लूटते हैं। यानी मंत्री दोनों हाथों से पैसे लूटते हैं, यानी दोनों हाथों से हो गया दूसरी अनुसूची। और पैसे लूटते हैं यानी वेतन भत्ते। तो लूटते ही हैं, कई घोटाले कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्रिक, और दूसरी अनुसूची भी आपको मुझे लगता है याद हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में लिखा है शपथ के बारे में। जो मंत्री होते हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है, शपथ के प्रावधान है। ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, ये देखो। तीसरी में क्या आता है, 3 नंबर आता है। और शपथ में कितने अक्षर है, 1 2 और 3, यानी 3 अक्षर और तीसरी सूची। तो ये याद हो गया, तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रावधान है। और दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। उनका 59वें और 159वें अनुच्छेद में उनकी शपथ का प्रावधान किया गया है। तो अब आगे देखते हैं हम चौथी अनुसूची के बारे में। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम याद करेंगे कि राज्यसभा की सीटें तो आजकल चौराहे पर मिल जाती है। यानी राज्यसभा की सीटें आजकल किसी को चौराहे पर मिल जाती है। तो चौराहे से हो गया चौथी अनुसूची, और राज्यसभा की सीटें हो गया चौथी अनुसूची में। तो ट्रिक 1 2 3 बार आपको याद करनी पड़ेगी, तभी याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए, ये क्या है, पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं कौन सी नंबर की है, 5वें नंबर की है। और ये आपको सब दिख रहा है अनुसूचित। इसमें कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान का वर्णन है 5वीं अनुसूची में। तो आपको ऐसे याद कर लेना, इस अनुसूचित में 5 अक्षर है और 5वीं अनुसूची में हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छठी अनुसूची। इसमें आपको एक वर्ड याद करना, अमेमित्री। अमेमित्री। तो इससे हो जाएगा, देखिए, अमेमित्री से हो जाएगा असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का प्रशासन, यानी जो ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं, इनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। चलिए, ये भी आपको मुझे लगता है याद हो गया। आपको एक वर्ड याद करना, सिर्फ अमेमित्री छठी अनुसूची याद हो जाएगा। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची का प्रावधान। यानी सूचियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। तो ये है 7वीं। इसमें से आता है शुरू में, और सूची में भी से आता है। तो आप ऐसे याद कर लो कि 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में वर्णन है। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर कोई जानता है। इसमें 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। यानी संविधान में 22 भाषाओं के बारे में वर्णन है। जब संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में 22 थी। बाद में बढ़ा बढ़ा कर दिया गया, इसे 22 कर दिया गया। यानी एक बार में एक बढ़ाई गई, फिर 3 बढ़ाई गई, फिर 4 बढ़ाई गई। यानी 8 और 14 22 हो गई। पहली बार बढ़ाई गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, सिंधी जोड़ी गई। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। फिर लास्ट में जोड़ी गई है सिंधी, संथाली, बोडो और एक और है, वो जोड़ी गई है। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित। तो ये जो रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए जो सरकारी भूमि का अधिग्रहण करती है, उसके लिए 9वीं अनुसूची है। ये 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये आपको याद रखना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची से दल बदल पर रोक लगाई गई है। ये अनुसूची राजीव गांधी के समय 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे याद करने की ट्रिक है 10 बहाने करके ले गया दिल बदल, यानी 10 बहाने करके ले गया दिल, यानी दिल की अदला बदली कर दी 10 बहाने करके। तो 10वीं अनुसूची से हो गया दल बदल, दिल से याद रखना है दल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दो अनुसूची और बची है, 11वीं अनुसूची। ये भी आप सब जानते हैं, ये है पंचायती राज से संबंधित। और इस अनुसूची में कुल 29 विषय है। कितने हैं? 29। तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे ऐसे याद रखेंगे, ये क्या है? 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय और पंचायती राज से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? 2 और 9 को जोड़ने पर क्या आता है? 11 आता है। तो ये 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। ये 73वीं संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी और ये 1993 से लागू हुआ था। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगरीय स्वशासन के बारे में लिखा हुआ है। ये 74वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1993 में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और ये भी बता दूं कि इस 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कितने? 18। और 11वीं में 29 है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।